यानी कि किसी भी तादाद को रिप्रेजेंट करना, शो करवाना किसी भी डिजिट या सिंबल से, वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। अ सिस्टम इन विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट सिंबल इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। There are three types of number system in your syllabus। पहले का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर आते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होगा? कंप्यूटर में या मशीन में। ये बात आपको पता थी, कोई नई बात तो नहीं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम आपके पास होता है डेनरी। डेनरी का पुराना नाम क्या था बेटा? डेसिमल। डेनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? बेस बोलो, डेनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी बेटा? 10। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी बेटा? 2। बेस का मतलब होता है टोटल डिजिट्स इन अ सिस्टम। टोटल डिजिट्स इन अ सिस्टम। अगर किसी नंबर सिस्टम की बेस 2 होगी तो उसमें कितने डिजिट होंगे बेटा? 2। अगर किसी नंबर सिस्टम की बेस 10 होगी तो उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे बेटा? 10। कितने डिजिट? 10। 10 का मतलब कैसे? जब तुम 0 से स्टार्ट करोगे और 9 तक जाओगे, जरा गिनती करो, टोटल कितने डिजिट बनेंगे बेटा? 10। डेनरी नंबर सिस्टम यूज होता है डेली लाइफ काउंटिंग में, यानी कि आम जिंदगी में जो आप यूज करोगे वो कौन सा नंबर सिस्टम होगा? डेनरी नंबर सिस्टम। थर्ड नंबर सिस्टम जो आपके पास होता है वो कौन सा होता है बेटा? हेक्साडेसिमल। ये भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था। हेक्साडेसिमल में द वर्ड हेक्सा मीन्स 6 और डेसी मीन्स 10, तो दोनों मिला के कितने बन गए बेटा? 16। कितने बन गए? 16। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो पहले डिजिट का नाम होगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हम 10 को क्या बोलेंगे बच्चों? A, 11 को B, 12 को C, और इसको 13 को D, फिर E, फिर F। हमेशा हम एक डिजिट रख रहे हैं, दैट्स वाई हमने 10 को रिपीटिंग के बजाय एक कर दिया A, 11 को कर दिया B, 12 को कर दिया C, 13 को कर दिया D, 14 को कर दिया E, और 15 को कर दिया क्या बच्चों? F। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर नहीं समझता, याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। तो बेटा फिर हम हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट इज इजी फॉर अस। तो इजी फॉर अस तो हमारे लिए तो डेनरी है ना। It is a short way to represent data. Hexadecimal is a short way to represent data. अब आप बोलोगे सर कैसे? जरा देखिएगा, ओ लेवल्स में भी आपने किया था कि अगर आपके पास एक तरफ हेक्सा लिखा हुआ है और एक तरफ बाइनरी लिखा हुआ है, तो बाइनरी के 4 नंबर एक हेक्सा के बराबर है। ये बात पता है ना आपको? बाइनरी के 4 नंबर एक हेक्सा के बराबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूँ हेक्सा में लिखा हुआ है एफ। आपको पता है एफ का मतलब क्या होता है? कितना होता है? 14 या 15? 15 होता है। आप बाइनरी में 15 बनाओगे बाय मेकिंग द पेयर ऑफ 1 2 4 8। याद आया? बाय मेकिंग द पेयर ऑफ 1 2 4 8। अब मुझे बताओ 15 कैसे बनेगा? किन बिट्स को ऑन करूं कि 15 बन जाए? आपने कहा सर 8 में ऐड कर दो 4, 8 4 हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14, 14 और 1 कितने हो गए? 15। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक जगह पे आपके पास एफ लिखा हुआ आएगा और एक जगह पे 1 1 1 1 लिखा हुआ आएगा, व्हाट इज इजियर? कौन आसान है? हेक्सा। हेक्सा इज इजी टू अंडरस्टैंड, हेक्सा इज इजी टू डिस्प्ले। हेक्सा कंटेन्स क्या? ज्यादा मेमोरी या कम मेमोरी? हेक्सा कंटेन्स लेस मेमोरी और बाइनरी कंटेन्स मोर मेमोरी। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर हेक्साडेसिमल पे काम नहीं करता, बट जो बाइनरी की कैलकुलेशन है, लॉन्ग कैलकुलेशन जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट मतलब या ज्यादा जगह लेगी, तो हेक्सा उसको क्या करता है बेटा? छोटे डिस्प्ले में दिखा देता है। अगर बाइनरी के 4 नंबर होंगे तो हेक्सा के कितना नंबर होगा बेटा? 1। अगर बाइनरी के 8 नंबर होंगे तो हेक्सा कितना होगा? कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो भाई हेक्सा भी हमने पढ़ लिया। तो अभी मैंने आपको 3 नंबर सिस्टम पढ़ा दिए। कौन कौन से जरा बताओगे मुझे? बाइनरी, डेनरी और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कितने? जी बाइनरी में 2 होते हैं और बेस नहीं। हो बाइनरी में 2 नंबर होते हैं। ये जब कन्वर्जन कराता हूं ना, कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन जो है ना, कन्वर्जन का फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ हेक्सा एंड बाइनरी। इनके दरमियान अगर हेक्सा से बाइनरी में जाना है तो याद रखना एक हेक्सा जो है ना वो 4 बाइनरी के बराबर है। ये इनका कन्वर्जन रेट है। ये इनका क्या है बेटा? कन्वर्जन रेट। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 4 बाइनरी में नंबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक हेक्सा का नंबर आएगा तो तुम बाइनरी के कितने लेके आओगे बेटा? 4।
अगर 2 हेक्सा के आ गए, लेट सपोज 1A, तो बाइनरी में आप 1 बनाएंगे, 1 2 4 8 करके, यहाँ पर आपने 1 बना दिया, सही है। और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के लिए क्या बनाएंगे बच्चों, A। समझ आ रही है बात? एक हेक्सा के लिए 4 डब्बे, दूसरे हेक्सा के लिए 4 डब्बे। समझ आई बात? 0 और 1 ही तो लिख रहा हूं मैं बाइनरी में, और क्या लिख रहा हूँ देख तो लो। पावर ऑफ 2 ना, पावर ऑफ 2 के दरमियान ही तो कन्वर्जन होगी बेटा। वेटेज होता है ना कुछ, अभी कैलकुलेशन कराऊंगा, हो जाएगा, परेशान नहीं हो। वो लिमिट्स में नहीं पड़ी थी, सही। अब सुनो, 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, A1। बोलो क्या आएगा, A कैसे बनेगा बच्चों, 8 और 2, तो यहाँ पर 1 क्यों लगा, 8 और 2, बाकी सब क्या हो गया, 0। सही है बच्चों, चलो सही है ना। जी जी अभी पढ़ाऊंगा भाई, परेशान नहीं, सब आएगा, सही है ना। चलो बेटा, अभी हमने बिल्कुल बेसिक देख लिए कि भाई क्या होता है। अब जरा ये भी देखें इंट्रोडक्शन बच्चों। आपके लिए नई बात क्या आई कि भाई 2 तरीके के बाइनरी होते हैं, एक होता है साइंड और एक होता है क्या, अनसाइंड। साइंड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बाइनरी, और अनसाइंड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव बाइनरी। जब भी तुम्हारे पास 8 बिट का रजिस्टर होगा ना, तो उसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो कहलाती है साइन बिट। क्या कहलाती है वो, साइन बिट। साइंड नंबर में लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगा, 1। अनसाइंड में लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी बेटा, 0। लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी, लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी। तो कोई भी अगर आपको नंबर मिले और उसके अंदर साइन बिट 1 हो, तो समझ जाना वो कौन सा बाइनरी है, कौन सा बाइनरी है, साइंड बाइनरी। और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 हो, तो कौन सा बाइनरी है, अनसाइंड का मतलब क्या, और साइंड का मतलब क्या। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। चलो अब आ जाए कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, सही है। अब जो जो कन्वर्जन आपको लिखनी है वो जो इंपॉर्टेंट है आप लिखिएगा। कौन से पेज पे लिखेंगे, खाली मैंने ब्लैंक स्पेसेस दी तो है, 8 से पहले जगह है हमारे पास, कितने पेज हैं, काफी सारे हैं ना, 4। 8 से पहले जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगे एक एक सवाल लिखते रहो या सॉल्व करते रहो। हेडिंग डाल दो, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। चलो बच्चों, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं। क्या है फॉर्मूला, मेक पेयर ऑफ 4 बाइनरी ना, 4 4 का पेयर बना लो। बाइनरी का सवाल दे रहा हूं, 0 0 0 1 एंड 0 1 1 1। ये बाइनरी में सवाल दिया, यू हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू किसमें बेटा, हेक्सा। तो आपने क्या करा हसीब, इस बाइनरी नंबर के कितने पेयर बनाए बेटा, 2। यानी कि कितने का पेयर बनाया, 4 का। पेयर कितने का बनेगा हमेशा, 4 का। राइट साइड से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। मेक पेयर ऑफ 4 बाइनरी फ्रॉम राइट हैंड साइड। मैंने यहां से 4 का पेयर बनाया, ये लिखा, दूसरे 4 का पेयर बनाया, ये लिखा, सही है। 1 2 4 8 1 2 4 8। ये देखो नंबरिंग हमेशा पावर ऑफ 2 में होगी, जो कि फिक्स होती है, वो क्या होती है, 1 2 4 8। नंबरिंग क्या होगी, 1 2 4। 0 वाले क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। तो ये 1 यहां पर आ गया एज इट इज, यहां पर भी 0 कैंसिल हुआ। 4 + 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, 7। तो 1 और 7 इज योर आंसर, 1 और 7 इज योर। चलो चलो आगे, 170। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे बच्चों, 1 7 और बेस कितनी आएगी बच्चों, 60। नहीं, 1 और 7 इज द आंसर, बस 1 अलग 7 अलग। चलो आगे चलो बच्चों। अब उल्टा केस आ गया, वो केस क्या आ गया, हेक्सा से किस में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों, बाइनरी। आओ, जब हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हुजैफा, तो हर हेक्सा के नीचे कितने बिट का रजिस्टर बनाऊंगा, हर हेक्सा के नीचे कितने बिट का रजिस्टर बनाऊंगा, 4 का। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला जरा देखें, राइट 4 बिट रजिस्टर ऑफ एवरी हेक्सा।
हर हेक्सा नंबर के नीचे 4 बिट का रजिस्टर बना लेना। सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये सवाल लिख के दें। 2AF ऑफ हेक्सा, कन्वर्ट दिस हेक्सा नंबर इनटू बाइनरी। चलो 2 बना लिया सिर्फ तुमने, A बना लिया और F बना दिया। 2 के नीचे कितने बिट का रजिस्टर बनाओ? 4। A के नीचे कितने बिट का? 4। F के नीचे कितने बिट का? 4। 1 2 3, 1 2 3। 10 का मतलब क्या होता है बाइनरी में? 1। तो मतलब 10 के आगे में A के आगे 10 लिख दो, F के आगे क्या लिखूंगा बच्चों? 15। तो बोले F के आगे F लिख दो। चलो कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं लड़की बताना? कांस्टेंट नंबर बोलो। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। चलो बस बना लो अब। 2 कैसे बनेगा सिर्फ जल्दी बताओ बाकी सबको। A कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 8 और 2 पे 1, बाकी सब पे 0। और F कैसे बनेगा? F सब पे 8 2 8 4 2 और 1, सब पे बन गया बच्चों। शाबाश। अब इन सबको मिला के लिखेंगे। जब मैंने मिला के लिखा तो मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर बना 0 0। ये बना ना, ये वाला नंबर उठाया यहाँ रखा 0 0 1 0, फिर इसका क्या आया 1 0 1 0, एंड लास्ट में क्या आया 1 1 1 1। मुझे एक बात बताओ, हाँ अब ऐसे बताओ बेटा एफिशिएंट आंसर क्या है? जब आप इसको कंबाइन करके लिखते हो तो लेफ्ट मोस्ट पे जो 2 0 होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो ये लिखो तो भी कोई मसला नहीं, ना लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा ना, एफिशिएंट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? एफिशिएंट। लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट 0 का कोई काम नहीं होता। जी आंसर, दिस इज योर आंसर। आपने हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया ना। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 0 और 1। तो ये जो तुम्हारा आंसर आया ये 0 और 1 की फॉर्म में आ गया। ये मैंने हेक्सा के सवाल को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में बच्चों। यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। साइड पे जाऊंगा ना बेटा, छोड़ दो। ये सारे 6 के 6 केस की कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्जन आ रही है? 2 केस हो गए, अब तीसरा है बच्चों। अब जो आपका असल केस है ना, ये तो सब ओलेविस का था। यहां से अब आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। वो क्या है बेटा? अनसाइंड बाइनरी से कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें बेटा? बाइनरी में। अनसाइंड बाइनरी से। अनसाइंड बाइनरी का मतलब कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सिंपल लिख लो अपने पास। जब भी कोई आपको बोलेगा ना पॉजिटिव तो समझ जाना जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ना, 8वीं बिट की जो उल्टे हाथ वाली बिट होगी वो क्या होगी? 0। अच्छा अगर वो 1 भी हो ना, अच्छा यहां पर अगर 0 लगाऊं तो अब सही है? सही है। लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी ना उसकी जो वेटेज होगा, यानी कि ऊपर की जो हेडिंग होती है जिसको तुम कांस्टेंट कहते हो 2 की पावर में, वो किस में आएगी बेटा? प्लस में। किस में आएगी बेटा? प्लस में। और नेगेटिव नंबर जब देखोगे तो उसमें किस में आएगी? देख रहे हो? माइनस में। किस में आएगी? माइनस में। दोनों में सिर्फ छोटा सा फर्क है। वो क्या फर्क है मैं आपको दिखाता हूं कि पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी में जब तुम जा रहे होगे, लेफ्ट मोस्ट बिट नहीं, मैं 8वीं बिट की बात कर रहा हूं। 8वीं बिट जो होगी तुम्हारी वो क्या होगी? प्लस 128। वो क्या होगी बेटा? प्लस 128। और जो नेगेटिव बाइनरी से डेनरी में जा रहे होगे तो साइन बिट या लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी वो क्या होगी? उसकी हेडिंग क्या होगी बेटा? माइनस का 128। क्या होगी बेटा? माइनस का। याद हो गई ये बात? कोई मसला तो नहीं है? आइए तो बता रहा हूं ना, सबर तो कर लो तुमने तो। अब बेटा मैं आपको सवाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी में मैंने आपको सवाल दे दिया बच्चों। इस सवाल में पहली बात अब आप बोलेंगे सर लेफ्ट मोस्ट बिट तो यहाँ पर 1 है और आपने साइन बिट बोली थी क्या होनी चाहिए थी? 0। बच्चों इसमें ये साइन बिट यहाँ पर 0 ही है। अब मुझे एक बात बताओ हाजिक, अगर लेफ्ट मोस्ट बिट पे 0 होगा तो तुम उसको कंसीडर करते हो या इग्नोर कर देते हो? इग्नोर। तो तुम इसको लिखो तो भी कोई मसला नहीं, ना लिखो तो भी कोई मसला नहीं। लिख लो आप, कोई मसला नहीं। सही है। आइए, ये साइंड नहीं है, ये है अनसाइंड। अनसाइंड में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी बच्चों वो क्या होगी? प्लस 128 माइनस 128। प्लस 128 माइनस 128 प्लस। आपने नंबरिंग करी 1
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। एक्चुअल में दिस इज द पावर ऑफ 2 ना। और सवाल में अगर लिखा हुआ है ना अनसाइंड, तो समझ जाना जो 8वीं बिट होगी ना, 8 बिट की जो पोजीशन है वो किसमें होगी, प्लस 128। साइन बिट इसकी भी 0 है, तो 0 का कोई काम नहीं है। लेफ्ट मोस्ट बिट पे जो 0 होगा उसका कोई काम नहीं है। जी हमेशा यही होगी, ये नंबर हमेशा यही होंगे। बोले क्या क्या? नहीं नहीं, ये 1 तो फिर ये साइंड होगा ना, 0 होगा तो होगा ना। चलो आगे चले भाई। 80 बेटा 0 वाले क्या होंगे, कैंसिल। 0 वाले क्या होंगे, कैंसिल। 128 प्लस 32 प्लस 2। चलो आंसर बोलो, 128 प्लस 32 प्लस 2, व्हाट इज द आंसर, 162। सही है। सिर्फ आपको एक चीज सीखनी थी, वो ये थी कि अगर अनसाइंड का सवाल हो तो जो 8वीं बिट होगी या लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसकी साइन क्या होगी, प्लस क्या होगी बेटा, बस ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट होती है साइड, हटा दो। नेक्स्ट होती है साइन। साइंड को एक और अल्फाज से भी जाना जाता है, वो एक और वर्ड कौन सा है बेटा, जल्दी बोलो। साइंड का एक और वर्ड भी होता है, जरा साइंड का एक और वर्ड क्या होता है, एक और वर्ड भी होता है, लो बोलो पॉजिटिव, टू सी, टूस कॉम्प्लीमेंट। बेटा साइंड को टूस कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है वो इसके बाद बताऊंगा, इसी के अंदर पढ़ाऊंगा। बट ये याद रखना, अगर कोई आपको बोलेगा ना साइंड, साइंड का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का एक और मतलब होता है क्या बेटा, टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है बेटा, टूस कॉम्प्लीमेंट। टू सी में जो 8 पोजीशन पे बिट होगी, जो 8 पोजीशन पे बिट होगी, उसकी पावर क्या होगी या उसकी पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव 128। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस हो गया सवाल, कोई मसला ही नहीं। पूरे सवाल में आपने पावर कर, क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है, 1 2 4 8 16 32 64 128, प्लस का माइनस का, कैसे पता आपको माइनस है, साइंड है, कॉम्प्लीमेंट है, नेगेटिव है। ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड मिलेगा, ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड मिलेगा, समझ जाना। और लेफ्ट मोस्ट बिट या 8वीं बिट जो है वो क्या होगी, माइनस का 120। जैसी माइनस का 128 मिले, चलो अब आप सबको ऐड करें। यहाँ से 2 मिला, बाकी सब तो कैंसिल हो गए ना। यहाँ से 32 मिला, बाकी सब कैंसिल हुए, तो 32 और 2 को आपने ऐड करा और -128 से क्या करा दिया बच्चों, माइनस। जब माइनस कराया तो व्हाट इज द आंसर, माइनस का। सिंपल है ना, सही। 5 पेपर में आ चुका है ये सवाल। ऐसे ही सवाल आया था, एक रजिस्टर दिया, देखो कैसे सवाल आया था। पहले आपने ये कॉपी कर लिया सबने, मैं आपको 5 पेपर का सवाल देगा। हाँ तुम्हें समझ आ गई। चलो बच्चों मैं सवाल तो कर लेंगे, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट सवाल दूंगा, आप डायरेक्ट सवाल का मुझे आंसर बताएंगे, सही है बच्चों। दे दूं सवाल, हटा दूं ये, चलो लड़कों डायरेक्ट सवाल चाहिए मुझे। सवाल देखने में क्या दूंगा आपको, एक रजिस्टर दिया मैंने आपको, रजिस्टर ए है इसका नाम। रजिस्टर ए के आगे बच्चों 8 बिट का रजिस्टर बना दिया मैंने। पार्ट ए के अंदर फाइंड डेनरी वैल्यू ऑफ अनसाइंड बाइनरी। बेटा सॉर्ट करके दे, इधर 2 मिनट सबर करें, सब जज्बात पे कंट्रोल। फाइंड डेनरी वैल्यू बाय टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, शाबाश। अब करके दो, मुझे बस आंसर से मतलब है।
बेटा आंसर से मतलब है, मैं आपको कितनी दफा बोलूंगी। ऑनलाइन वाले बच्चे सुभान हुसैन वगैरह समझ आ रहे हैं ना आपको? कोई मसला है तो मुझसे चैट पे पूछिएगा। आसिफ का आंसर आ गया भाई, फेमस कर रहा हूँ ना। बोलो आसिफ आंसर। 163 और -90। पहले का आसिफ का आंसर है 163 माइनस, दूसरे का माइनस का माइनस 94 तो नहीं है? सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज वगैरह क्लियर है? चले समझ आ गया क्या हुआ? अभी तो बोली थी मैंने, कर लिया पूरा, क्या करूं? ये देखो ना इसको, और प्लस वाले करके दिखाओ, नंबरिंग करो ऊपर। भाई बच्ची को नहीं आ रहा ना, उसको मसला हो रहा है। 1 2 4 8 16 32 64 और प्लस का 128 ऐड करो। 128 को ऐड करो 32 में, और किसमें 2 और 1 ऐड करो। 128 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1। क्या आंसर आया बच्ची? सही है? चलो आगे चले हम लोग। मैंने आपको बाइनरी से डेनरी कराया, अब मैं आपको क्या कराऊंगा? जब मैं डेनरी से बाइनरी करा रहा हूँ तो मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना है। टॉपिक का नाम है टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है बेटा? सब बच्चे मेरे साथ रहिएगा, बहुत आसान टॉपिक, इतना आसान टॉपिक। एक वर्ड होता है, अब बोर्ड पे देखें सारे, इस चैप्टर में ना जब लेक्चर ले रहे हो तो उसको देखते रहो, क्योंकि जब सवाल आप करोगे ना तो हो जाएगा आपसे। लेक्चर इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ जैफर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्यूटर में होता है इनवर्स करना। क्या करना बच्चों? इनवर्स का एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है बेटा? अपोजिट। मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट कर दे, किसका? आप बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट की दो टाइप्स होती है, एक होता है वन कॉम्प्लीमेंट और एक और क्या होता है? मैंने कहा फाइंड वन सी। वन सी का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वन सी का मतलब क्या होगा? ऑफ बाइनरी नंबर 0 1 0 0 1। मुझे बताओ इस पूरे को उल्टा कर दो, चलो उल्टा करो, क्या बनेगा? आपने कहा सर 1 0 1 1, यही हो गया 1 सी। कोई मसला तो नहीं है वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 सी का मतलब क्या हो गया लड़की? इनवर्स। क्या हो गया? इनवर्स। सिंपल है ना भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट सबको आता है। एक और सवाल जी, तुम लिखो नहीं, सिर्फ देखते। 0 1 1 0 1 1 1 0 1। हसीब बेटे आप बताएंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 की जगह क्या लिख दिया आपने? 0 की जगह क्या लिख दिया? 1। 1 की जगह 0, 1 की जगह 0 की जगह 1 की जगह 0 0 0। दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट। सही है ना भाई? कोई मसला तो नहीं। अब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? कौन सा कॉम्प्लीमेंट? टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है +1 जिसमें बाइनरी एडिशन आना चाहिए, और एक और होता है क्या? शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड बेटा? आप लोगों को मैं शॉर्टकट कराऊंगा अभी, पहले मैं आपको दोनों बताता हूँ। हाउ टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, बच्चों हटा दो ना। हाउ टू फाइंड टू सी। एक सबसे आसान तरीका पढ़ा रहा हूं, वो है शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड बेटा? चलो दोनों लिख देता हूं। लॉन्ग मेथड, जो एक्चुअल मेथड होता है वो कोई भी एक करना होता है, और एक होता है शॉर्टकट।
शॉर्टकट मेथड क्या होगा? ये आपको दिया हुआ है सवाल, कह रहा है इसका 2C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? राइट साइड से 1 ढूंढे। राइट साइड से क्या ढूंढे भाई? जब तक 1 नहीं मिल जाता ये सब क्या रहेंगे? सेम। क्या रहेंगे बेटा? देखो पहला 1 मिला, लड़की को समझा दूंगा, पहला 1 तुम्हें मिला? नहीं मिला ना। दूसरा 1 तुम्हें मिला? नहीं। तीसरा 1 तुम्हें मिल गया? यस। उस 1 को इंक्लूड करना, उस 1 को इंक्लूड करना और एज इट इज कॉपी करना। क्या कर देना? एज इट इज कॉपी कर देना। तुमने एज इट इज कॉपी कर दिया? हाँ। अब बाकी जितने भी नंबर है सबको उल्टा कर दो। सबको क्या कर दो? उल्टा। 1 क्या होगा? पहले आएगा 100 पे, यहाँ क्या आएगा बच्चों? 1। दिस इज योर टूस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अच्छा अब बच्चे मैं भी आपको अभी सवाल दे दूंगा, अभी आप फंस जाएंगे। ये सेम रहा और 1 1 0 1 सही है। अब लॉन्ग मेथड से भी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरा काम है कराना तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप शॉर्टकट से कर देना। आइए बच्चों, शॉर्टकट ज्यादा सही है ना आपके लिए। आइए सेम सवाल मैं आपको करवाऊंगा लॉन्ग मेथड से। 0 1 0 0 1 0 0। ये है आपके पास सवाल जिसको तुम्हें क्या फाइंड करना है बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है बेटा? आपको मैं कहूंगा देखो सबसे पहले आप निकालो इसका 1C। क्या निकालो इसका? 1C। एल्सा 1C कैसे निकलेगा? हाँ 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। बस जो भी नंबर दिया उसको क्या कर दो? उसको क्या कर दो? बच्चे आप पीछे वाले बता दो बेटा इन्वर्स करके। हाँ बोलो। कहीं से भी कर ले, एक ही बात है चाइल्ड के बच्चे। 1 0 1 1 0 और फिर 1। सही कह रहा हूँ? सही किया मैंने? 1 0 1 1। गलत किया ना? अच्छा ये तो मैं चेक कर रहा था। चल ये मैंने 1C निकाल लिया। ये मैंने क्या निकाल लिया? अब 1C के अंदर +1 कर दो। 1C के अंदर क्या कर दो? प्लस। अब +1 हमेशा कहाँ होता है? राइट साइड से। कौन से हाथ से बेटा? राइट साइड। अब बेटा एक बात याद रखना, पहले मैं आपको बाइनरी एडिशन के भी बता दूं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वो जरा देखें फिर आता हूँ आपके पास। बच्चों अगर 1 0, अगर आपके पास बाइनरी में 1 + 1 होता है ना, बाइनरी में अगर आपके पास क्या होता है? 1 +, इसका मतलब होता है 2। और 2 को बाइनरी में कहते हैं 10। क्या बोलते हैं बेटा? 10। 3 को बाइनरी में बोलते हैं 11। क्या बोलते हैं? होता क्या है? होता ये है कि 0 नीचे लिखते हैं और ये 1 कहाँ जाता है? कैरी। ये 1 कहाँ जाता है बच्चों? इसी तरह 11 में से ये 1 नीचे आएगा और ये 1 कहाँ जाएगा? कैरी। देखो ये बात सही है। अब मुझे आप लोग बताएंगे सुकून से 1 + 1। हसीब आंसर बोलो बेटे। नहीं पूरा बोलो। नीचे क्या आएगा? 0। आप बोलेंगे सर नीचे आएगा 0 और कैरी क्या जाएगा? 1। कैरी क्या जाएगा? ये मैं लिख दूं। कैरी क्या गया आपके पास? सही है ना? कैसे? क्योंकि आपने बोला सर 2 को आपने क्या बोला? 10। 2 को आपने क्या बोला? सेम गोस विद 3 करता हूँ। आओ 3 को क्या बोलती हो लड़की? क्या बोलती हो 3 को? 11 का 1 नीचे और 1 कहाँ जाएगा? कैरी। 1 नीचे और 1 कहाँ जाएगा? सही है। इधर देखो अगर 10 आएगा यानी कि 2 आएगा तो 0 नीचे गया और 1 कहाँ गया था? कैरी। इसी तरीके से अगर 3 1 होंगे तो 1 नीचे आएगा और 1 कहाँ जाएगा? कैरी। क्लियर है ना? सही है। क्या अंग्रेजी में बता रहा हूँ क्या? 1 + 1 का आंसर बोले क्या आएगा? 2 को क्या बोलती है बाइनरी में? नीचे कौन सा पार्ट आएगा? 0 वाला। ऊपर कौन सा पार्ट गया? 1 वाला। क्लियर है? चलो अगर मैं 3 दफा 1 लगाता हूँ लड़की तो बताओ क्या होगा? 1 + 1 + 1। जल्दी बोलो नीचे क्या आएगा? 1। कैरी क्या जाएगा? सही है। आ जाओ बच्चों, हम 2's कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मैं आपको यहां से लेके गया था। बच्चों बताओ 1 + 1 व्हाट इज द आंसर? 6। क्या नीचे? 0 नीचे और ऊपर क्या गया?
गया 1। सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी बात तकलीफ तो नहीं हो रही आप? अच्छा 0 की अभी आपको इंजेक्शन लगा सुनो तो 1 + 1 नीचे आया 0, कैरी गया 1, यही है बच्चों। अब 1 + 1 का मतलब बताओ, 0 नीचे और 1। अब बच्चों ये तो 0 और 1 हो गया, क्या बना 1। और फिर अब क्या होगा जल्दी बताओ, ये 1 सेम आएंगे ना, ये 0 सेम और ये 1 सेम। क्लियर है बच्चों? लॉन्ग से और शॉर्टकट से मेरा आंसर सेम आए या नहीं आए? मेरे इस लॉन्ग मेथड का आंसर और मेरे इस शॉर्टकट मेथड का आंसर दोनों क्या हो गए, सेम। क्या हो गए बच्चों, सेम। तो मुझे आप बताएं कि अब आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है, शॉर्ट या सही है? चलो आगे। चलो आगे, ये सब आसान है ना आप लोगों के लिए? चलो सब चीजें हैं ना, तब आ जाएगी। असल इसका सवाल आएगा उसमें भी कर देंगे। बच्चों इधर देखें, ये मैंने यहाँ पर नोट दिखाए, जरा देखो। वंस कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो भी नंबर होता है उसका आप क्या करते हो जल्दी बताओ, उल्टा। आपने 0 की जगह कर दिया 1, 1 की जगह 1, सही है? सब उल्टा हो गया लड़की। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। और अगर कोई आपको बोले टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है शॉर्टकट से, तो राइट साइड से 1 फाइंड करो, 1 मिल गया, बाकी सबको क्या कर दिया, चेंज। बाकी सबको क्या कर दिया। बच्चों मेरी तरफ देखें जल्दी से और मुझे बताएं टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दे मुझे इस नंबर का 0 1 1 1 0 1, जल्दी बताओ लड़कों, बोर्ड पे करके दिखाएं। राइट साइड से क्या करेंगे हम, सेम रखेंगे ना, ये क्या रहेगा बेटा, सेम। बाकी सारे नंबर 1 0 0, ये नंबर आएगा आपके पास, कोई मसला तो नहीं, मेरे साथ ही रहिएगा बच्चों। 0 1 0 0 1, अब बता दो टूस कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा सर 1 मिला, सेम, बाकी सब क्या होंगे, यही होगा। सबको समझ आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये ज्यादा सही है ना? हाँ नेगेटिव नंबर, ये बड़ी अच्छी बात है। नेगेटिव नंबर जब भी फाइंड करेंगे ना तो टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो मैं टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा के फिर नेगेटिव नंबर पे जाऊँ, फायदा है इसका। आओ बच्चों, मैंने आपको 3 केस करा दिए थे, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखें आप, फ्रॉम अनसाइंड डायनरी टू बाइनरी, हेडिंग डाले फ्रॉम अनसाइंड डायनरी टू बाइनरी। अब अगला केस करवा रहा हूँ। कितने केस करा दिए मैंने आपको? 4 कराए, 5वां कराया। फ्रॉम अनसाइंड we have an interruption. चलो जल्दी बताओ बेटा, 28 के अंदर कौन से बिट्स ऑन होंगे, जल्दी बताओ जफा। जफा 28 में कौन से बिट ऑन होंगे?
16 8 कितने हो गए 20 क्या क्या 16 8 और 2 हाँ 16 8 हो क्लास है क्या हो गया चलो ये हो गया बेटा फ्रॉम अनसाइंड डेनरी टू बाइनरी। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कौन सा पढ़ाऊंगा फ्रॉम साइन डेनरी टू साइन डेनरी का मतलब सवाल किस में होगा प्लस का होगा माइनस का होगा माइनस का होगा किस में होगा आज फ्रॉम केस नंबर कौन सा आ गया ये 5 था और ये क्या हो गया बेटा फ्रॉम साइंड अच्छा साइड का एक और नाम है क्या है बेटा और एक और नाम है क्या नेगेटिव सही है ना फ्रॉम साइन यानी कि टूस कॉम्प्लीमेंट या नेगेटिव डेनरी से किस में कन्वर्ट करना है आपको डेनरी से किस में कन्वर्ट करना है बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा आपको हाँ आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा ना लेट सपोज आपको दे दिया कह रहा है माइनस का 28 क्या कह रहा है माइनस का 28 अब आप इसको 2 स्टेप्स में करोगे देखो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 क्या है आपके पास प्लस का 28 बना के लिख लो क्या बना के लिख लो बेटा जो भी सवाल है उसको किसमें लिख लो प्लस में किसमें लिख लो बेटा प्लस में लिख लो किसमें लिख लो लड़कों प्लस स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 आपको सिंपल फाइंड करना होगा उसका क्या टूस कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करना होगा टूस कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करना होगा टूस कॉम्प्लीमेंट दोबारा सुन लो जो भी सवाल दिया हुआ होगा ना उसको पहले स्टेप में किसमें लिखूंगा प्लस में किसमें लिखूंगा प्लस में और दूसरे स्टेप में उसको क्या फाइंड कर लूंगा 2c क्या फाइंड कर लूंगा क्या फाइंड कर लूंगा सिंपल है 8 डब्बे बनाओ 1 2 4 8 16 32 64 और 128 सही है बच्चों माइनस 128 का प्लस 128 बना बच्चों बताओ किसको ऑन करूं 16 बाकी सब क्या हो गए पहला स्टेप सही है हाँ दूसरे स्टेप में इसके टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो बस आओ राइट साइड शॉर्टकट से करें लॉन्ग से करें चलो शॉर्टकट से मैं 1 ढूंढूंगा पहले में मुझे 1 मिला 9 दूसरे में 1 मिला 9 तीसरे में 1 मिल गया ना जब तक 1 नहीं मिलता जब तक ये क्या रहता है सेम क्या रहता है बेटा आइए इस सेम नंबर को जरा कॉपी करते हैं यहां तक ये सेम नंबर रहेंगे ना क्या बनेगा 1 0 सही है बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे चेंज बाकी सारे नंबर 0 1 1 और फिर क्या आएगा 1 सही है बच्चों तो आंसर क्या बना तुम्हारा 1 1 1 0 0 1 0 0 सही है बच्चों जी ये आंसर है ये तुम्हारा आंसर है -28 का क्या बने आपको किसने बोला कि 1 2 4 8 करके तुम निकालोगे जो बनेगा ऐसे नहीं बनता बताता हूँ कैसे बच्चों ये बन गया अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है आपको इसको क्या करना है आइए वेरीफाई कराता हूँ कि ये तुम्हारा आंसर सही भी आया है या नहीं आया सही है वेरीफाई करवाएं आपको आगे चलो ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है आओ ये नंबर का आंसर तुमने बनाया है -28 क्या बनाया है -28
आप पता है क्या करो, यहां पर -128 और यहां से क्या बनेगा बच्चों, 1 2 4 8 16 32 64। सर ऊपर कुछ आ रही बच्चों बोर्ड पे देखें खामोशी से, वेरीफाई कराना बता रहा हूं आपको। देखो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, माइनस का 128, तो मैंने लिखा हुआ है माइनस का 128 प्लस जो भी तुम्हारे नंबर है, नंबर क्या है तुम्हारे पास बताओ बच्चों, 64 प्लस 32 प्लस 4 कितना बना, कितना बना, कितना बना, जैफा झाइल के बच्चे बोर्ड पे देखो, मैंने कहा -128 प्लस यहां से क्या बना 100, दोनों का डिफरेंस कितना आया, माइनस का, माइनस का, तो यही सवाल था जो हमने आपको दिया था, हमने बिल्कुल सही बनाया है, सही है, हमने बिल्कुल सही बनाया ना, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, आपको वेरीफाई करना भी आ जाए, लेकिन बस आपको वेरीफाई करते हुए याद रखना है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो क्या होगी, माइनस का 1। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। बच्चों इस अगला सवाल लिखें, माइनस का 58, माइनस का 58 करके दिखाएं, माइनस का 58 जल्दी करके दिखाएं, सवाल लिख के दो, माइनस 58 है, ऑब्वियसली बात है ये सवाल प्लस में माइनस में, चलो लिखो, फाइंड द बाइनरी वैल्यू, फाइंड बाइनरी, दो स्टेप होते हैं ना, पहले स्टेप में क्या होगा, शाबाश, प्लस 58 बना लो, शाबाश, बोलो प्लस 58 कहां से बोलो, किसको ऑन करा तुमने, 32, 68 और 2। बच्चों यही बना है आंसर, इसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसको रखा सेम, बाकी सब क्या होगा ये, बच्चों ये आंसर आया सबका, डैंडी का मतलब डैंडी नंबर 3। बच्चों अभी नहीं खत्म कर रहा क्लास, एक चीज और कराने, बेटा आपको आपको आता कि पूरा टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ एक चीज रह गई हमारी, वो रह गई है बाइनरी, डैंडी से हेक्सा, क्या रहती है बेटा, डैंडी से हेक्सा, डैंडी से हेक्सा कर, मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, देखते नहीं जल्दी से। बच्चों डैंडी से हेक्सा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट तरीके से करोगे इनडायरेक्ट से करोगे, आप बताएं आप कैसे करते, हम पहले करते हैं इसको किसमें बेटा, बाइनरी में, किसमें करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं आपको किसमें करवाऊंगा, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी, लिखिए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ, हाँ ये शॉर्टकट ही बता रहा हूं, आखिर में ओरिजिनल तरीका तो बहुत लॉन्ग है ना, उसमें लंबा टाइम लगता है, 16 के पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो दोनों तरीके हमें आते हैं, देखो कितना आसान है, बाइनरी से कन्वर्ट करूंगा पहले किसमें, बाइनरी, एंड देन बाइनरी से कन्वर्ट करूंगा किसमें, हेक्सा में, आसान है बिल्कुल, आता है आपको। अगर मैं डैंडी में देता हूं 46 और बच्चों कन्वर्ट कर दो, अच्छा डैंडी की बेस तो 10 होती है ना, डैंडी का 46 दिया, कन्वर्ट कर दो किसमें बेटा, हेक्सा, तो आपने कहा सर 46 ऑफ डैंडी, इसका जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, नहीं डैंडी से बाइनरी में जब कन्वर्ट होता है कितने बिट आते हैं, 4 या 8, 4 या 8, 8, तो भाई याद रखना 8 डब्बे बनाओ और 46 बना दो जल्दी से, बच्चों बताओ जल्दी से 46 कैसे बनेगा, 46 कैसे बनेगा, बुक निकालो, ऐसे लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी,
कहाँ से लिखा भाई ये लाइए दिखाओ, अभी लिखो खामोशी से। आप भी भाई चश्मे वाले बच्चे, 46 नहीं मिल रहा मुझे, सिर्फ लिखने में मिलो मुझे। कितना? यही है बच्चों। अब ये बाइनरी नंबर उठाओ और यहाँ पे लिख दो 0 0 1 0 1 1 1। शाबाश। आगे क्या होगा? क्योंकि बाइनरी और हेक्सा में कितने का पेयर बनता है बेटा? वेरी गुड, 4 बिट का पेयर बनाओ, 1 2 3 4। वेरी गुड, 0 1 1 1 और बीच में सेपरेटर आ गया। फिर अगले नंबर के आएंगे 4 के लिए बेटा, 0 1 0 0 1 2 4 8 1 2 4 8। यहां से 0 कैंसिल हो गए, आंसर इस पेयर का बना 2। और यहां से क्या बनेगा बच्चों? 8 4 और 2 कितने होते हैं? 14 को तुम बोलते हो क्या? ई। तो व्हाट इज द आंसर? 2 ई। क्या आंसर बना? सब बच्चों का यही बना। डन। हेक्सा से डेनरी करके दिखा रहा हूं, दिखा दूंगा। हेक्सा टू डेनरी। बच्चों हेक्सा से डेनरी में डायरेक्ट करोगे इनडायरेक्ट करोगे? 16 की पावर कर लोगे? चले आप लोग करके दे दो मुझे, आंसर बता दो। हेक्सा से मैं लेके जाऊंगा बाइनरी और बाइनरी से किस में लेके जाऊंगा? डेनरी। पहले स्टेप के अंदर मैं हेक्सा से कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में और दूसरे स्टेप में बाइनरी से कन्वर्ट करूंगा। सही है भाई। हेक्सा का सवाल है 2a का बाइनरी नंबर फाइंड करें जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर 2 के नीचे 4 डब्बे, a के नीचे 4 डब्बे, 1 2 3 1 2 4 8। क्या बनेगा? 0 0 1 0। a का मतलब 10 होता है ना, क्या बनेगा? 1 0 1 0। ये बना बच्चों, आंसर बना 0 0 1 0 1 0 1 0। अभी फिर इस नंबर को उठाया मैंने